नमस्ते। हम सब बड़े देवी देवताओं के बारे में तो जानते ही हैं, है ना? लेकिन हर इलाके के अपने कुछ खास लोकल देवता भी होते हैं। उनके अपने रक्षक, जिनकी कहानियां बड़ी ही मजेदार होती हैं। तो आज चलिए राजस्थान के कुछ ऐसे ही अनोखे लोक देवताओं की दुनिया में चलते हैं। तो ये गांव-गांव में पूजे जाने वाले रक्षक आखिर हैं कौन? जरा सोचिए, कुछ देवता इतने लोकल होते हैं कि वो गांव की रोजमर्रा की जिंदगी का, वहां की मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा क्यों है? इन्हें इतना क्यों पूजा जाता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं मामादेव जी। और इनका सबसे बड़ा काम, या कह लीजिए इनकी सबसे बड़ी पहचान है, इन्हें बरसात का देवता माना जाता है। तो मामादेव जी जो हैं वो पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं। अब देखिए, पश्चिमी राजस्थान मतलब एक सूखा इलाका जहां जिंदगी से लेकर खेती बाड़ी सब कुछ बारिश पर ही तो टिका है। तो ऐसे में मामादेव जी सिर्फ एक देवता नहीं रह जाते, वो तो एक तरह से जीवनदाता बन जाते हैं, है ना? अच्छा, अब इनकी पूजा का जो तरीका है ना, वो भी बड़ा अलग है। कहते हैं कि इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। और एक और बहुत ही खास बात, इनके मंदिरों में आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। जी हाँ, मूर्ति की जगह लकड़ी के बने हुए बहुत ही खूबसूरत कलात्मक तोरण लगाए जाते हैं। तोरण मतलब एक तरह का सजावटी दरवाजा। तो एक तरफ थे बारिश के शक्तिशाली देवता, और अब हम मिलते हैं एक ऐसे देवता से जिनका स्वभाव एकदम बिल्कुल अलग है। ये हैं इलोजी जी, और इनका नाम भी बड़ा मजेदार है, छेड़छाड़ वाले देवता। इलोजी जी खासकर पश्चिमी जैसलमेर के इलाके में बहुत माने जाते हैं। और जैसा कि नाम से ही लगता है, इनका स्वभाव काफी चंचल और शरारती माना जाता है। यही बात उन्हें बाकी देवताओं से काफी अलग और खास बनाती है। तो इनके बारे में फटाफट कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। उपनाम तो हम जान ही गए, छेड़छाड़ वाले देवता। इलाका है पश्चिमी जैसलमेर, और इनका जो मुख्य मंदिर है वो भी जैसलमेर के इलोजी में ही है। चलिए अब एक ऐसे लोक देवता की बात करते हैं जिनकी कहानी सच में बहुत ही प्रेरणादायक है। एक राजा जो संत बन गया। इनका नाम है तल्लीनाथ जी। पता है संत बनने से पहले वो कौन थे? उनका असली नाम था गांगदेव राठौड़, और वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि जोधपुर में शेरगढ़ ठिकाने के राजा थे, एक शासक। उनकी पूरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो तब आया जब उनकी मुलाकात अपने गुरु जलंधर नाथ से हुई, और उन्हीं गुरु ने राजा गांगदेव को एक नया नाम दिया, तल्लीनाथ। बस यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई। और आज भी अगर जालौर के पांचोटा गांव के पास पंचमुखी पहाड़ पर जाएं तो वहां बाबा तल्लीनाथ की एक मूर्ति है, घुड़सवार के रूप में। ये मूर्ति एक तरह से उनके दोनों रूपों को दिखाती है, एक शासक का भी और एक संत का भी। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी लोक देवता पर, भूमिया जी। इनका काम है भूमि की रक्षा करना। ये वो देवता हैं जो कह सकते हैं कि हर गांव की जरूरत है। भूमिया जी को भूमि रक्षक के तौर पर पूजा जाता है। मतलब इनका सीधा सीधा नाता जमीन से और उस पर रहने वाले लोगों की हिफाजत से है। ये हर गांव के अपने गार्डियन, अपने संरक्षक माने जाते हैं। और यही बात उन्हें बहुत खास बना देती है। देखिए, भूमिया जी की पूजा किसी एक खास इलाके तक ही नहीं है, बल्कि आपको इस क्षेत्र के हर एक गांव में इनकी पूजा होती मिलेगी। ये स्थानीय विश्वास का एक बहुत ही पक्का और जरूरी हिस्सा है। तो चलिए एक बार फटाफट इन चारों देवताओं को साथ में देख लेते हैं। मामादेव जी बरसात के देवता, इलोजी जी छेड़छाड़ वाले देवता, तल्लीनाथ जी जो शासक से संत बने, और भूमिया जी हर गांव के भूमि रक्षक। मतलब हर देवता की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग महत्व है। तो हमने क्या देखा? ये लोक देवता जिंदगी के हर पहलू से कैसे जुड़े हुए हैं। सोचिए, आसमान से गिरने वाली बारिश से लेकर गांव की अपनी मिट्टी की हिफाजत तक। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये लोगों की रोज की जिंदगी का, उनके विश्वास का जीता जागता सबूत हैं। और ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि ऐसी कौन सी लोकल मान्यताएं हैं, कौन सी परंपराएं हैं जो हमारी अपनी दुनिया को भी एक शक्ल देती हैं। सोचने वाली बात है ना?